नमस्कार, मैं विक्रम कश्यप। आप देख रहे हैं राइज न्यूज नेटवर्क। तो इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं भारत के खिलाफ कहां कहां साजिशें की जा रही है। तो चलिए देखते हैं ये रिपोर्ट। ब्रिटेन ने किया भारत के 140 करोड़ लोगों के साथ विश्वासघात। भारतीय तिरंगे के साथ हुआ जमकर अपमान। 24 घंटे के अंदर ही भारत ने तोड़े सभी प्रोटोकॉल। भारत आया एक्शन में, ब्रिटेन को दी गद्दारी की सजा। भारत और ब्रिटेन के बीच होने वाला फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर भी बड़ा संकट। भारत कभी भी बदला लेने से पीछे नहीं हटता है, चाहे चीन हो या पाकिस्तान। भारत जैसे को तैसा सबक सिखाता है। भारत से विश्वासघात करने का मतलब है कि भारत उन पक्ष में से नहीं है। ब्रिटेन भारत के साथ जो कुछ भी किया उसे 48 घंटे भी नहीं बीते, भारत ने अपना बदला ले लिया। भारत के तिरंगे के साथ अभद्र व्यवहार करना मतलब है कि भारत के 140 करोड़ लोगों के दिल पर चोट करना। दरअसल लंदन में स्थित भारतीय हाई कमीशन पर हमला एक बड़ा मुद्दा बनता जा रहा है। भारत के अंदर खालिस्तानियों ने सब कुछ अशांत करने की जो चिंगारी लगाई थी, उस चिंगारी को लोग ब्रिटेन, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा तक भी पहुंचा चुके हैं। वहीं जब भारत के अंदर कट्टरपंथी सिखों के ऊपर कार्रवाई शुरू हुई, उसके बाद ही इंटेलिजेंट इनपुट्स मिले थे कि ब्रिटेन में भारतीय दूतावास पर कट्टरपंथियों सिखों के द्वारा हमला हो सकता है। भारत ने ब्रिटेन को अवगत भी कराया, लेकिन ब्रिटेन समय रहते इस इंटेलिजेंट इनपुट को सीरियस नहीं ले रहा था और कोई भी सुरक्षा से जुड़ा कदम नहीं उठाया गया। दरअसल जब भारत के अंदर कट्टरपंथी सिखों के खिलाफ एक्शन लेने की शुरुआत हुई, तभी से साफ हो गया कि अब दूसरे देशों में भारतीय एम्बेसी को टारगेट किया जाएगा और वहां पर भारत के राजदूत और भारत के तिरंगे के साथ छेड़खानी की जाएगी। इस खबर से पूरी तरीके से ब्रिटेन तो भारत की बेइज्जती का मजा लेने का इंतजार कर रहा था। उधर खालिस्तानी ब्रिटेन में भारतीय दूतावास की बिल्डिंग में पहुंच गए, जहां पर उन्होंने खूब जमकर तोड़फोड़ की और लहराते हुए भारतीय तिरंगे को नीचे खींच लिया। भारतीय तिरंगे का अपमान करने का मतलब है कि भारत के 140 करोड़ लोगों का अपमान करना। तो अब इसे भारत कैसे बर्दाश्त करता है? इस घटना को 24 घंटे भी नहीं बीते थे कि भारत ने ब्रिटेन से उसकी गद्दारी का बदला ले। ब्रिटेन को एक खबर थी कि कट्टरपंथी सिखों के द्वारा ब्रिटेन में स्थित भारतीय हाई कमीशन पर हमला हो सकता है, लेकिन ब्रिटेन ने सुरक्षा कर्मी की तैनाती हाई कमीशन में नहीं की। दरअसल कहा जा रहा है कि ब्रिटेन की मिली भगत के चलते भारतीय तिरंगे के साथ अपमान हुआ है। वैसे भी ब्रिटेन कभी भी भारत के भरोसे लायक देश नहीं था और एक बार फिर से उसने दिखा ही दिया कि वो भरोसे के लायक है ही नहीं। उधर भारत ने भी ब्रिटेन को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए जैसे को तैसा पर काम करना शुरू कर दिया है। ब्रिटेन को अंदाजा नहीं था कि उसने जो कुछ भी भारत के साथ किया उसका खामियाजा इतनी जल्दी भुगतना पड़ेगा। अब यहाँ पर हैरानी की बात देखिए, ब्रिटेन के ऊपर आर्थिक तबाही का भी खतरा बढ़ता जा रहा है और इस आर्थिक तबाही से बचने के लिए भारत से ही फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करना चाहता है ब्रिटेन। वहीं माना जा रहा है कि अगर भारत ब्रिटेन से फ्री ट्रेड एग्रीमेंट नहीं करता है तो ब्रिटेन पूरी तरीके से आर्थिक तबाही में फंस जाएगा। इसके अलावा ब्रिटेन भारत से नैतिक रिश्ते भी मजबूत करना चाहता है, लेकिन इसके बावजूद भी भारत को वह धोखा देने से पीछे नहीं हट रहा है। बीबीसी की प्रधानमंत्री के खिलाफ डॉक्यूमेंट्री हो या फिर खालिस्तानियों का भारतीय हाई कमीशन पर हमला, ये ब्रिटेन सरकार की सहमति के बिना कुछ भी संभव नहीं है। तो अब भारत ने भी ब्रिटेन के खिलाफ कूटनीतिक तरीके से बदला लेने की शुरुआत कर दी है और भारत ने बड़े ही प्यार से ब्रिटेन को उसकी गद्दारी की सजा ब्याज सहित वापस लौटा दिया है। खबरों के मुताबिक भारत सरकार ने भी भारत में स्थित ब्रिटेन के दूतावास से सभी सिक्योरिटी को हटा दिया है। वही माना जाता है कि भारत के अंदर मौजूद दुनिया के किसी भी दूतावास को कोई खतरा नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भारत इनकी सिक्योरिटी में हर महीने करोड़ों रुपए खर्च कर रहा है। इनकी सिक्योरिटी के लिए भारत अपने कई जवानों को दिन रात उनकी सुरक्षा में तैनात किए हुए रहता है। लेकिन यहाँ पर हैरानी की बात होगी कि ब्रिटेन में भारतीय दूतावास पर हमले हो रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी ब्रिटेन की ओर से एक भी सिक्योरिटी फोर्स की तैनाती भारतीय दूतावास के सामने नहीं की गई है। इसी कड़ी में भारत ने भी ब्रिटेन को मुंह तोड़ जवाब देते हुए दिल्ली में स्थित ब्रिटेन के हाई कमीशन से सभी सिक्योरिटी फोर्स के साथ पीसीआर वैन को भी हटा लिया है। वहीं भारत की ओर से ब्रिटेन के साथ गद्दारी के बदले लेने की अभी तो शुरुआत हुई है। माना जा रहा है कि अभी भारत और भी कई बड़े कदम ब्रिटेन के खिलाफ उठा सकता है। वहीं मांग ये भी की जा रही है कि भारत को ब्रिटेन के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट फिलहाल रोक देना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। अगर करना भी है तो ब्रिटेन को पहले उसके गद्दारी की सजा की सबक सिखाकर ही फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर आगे बढ़ना चाहिए। केवल ब्रिटेन ही नहीं बल्कि अमेरिका, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया भी चुपचाप खालिस्तानियों को सपोर्ट कर रहा है। लेकिन यहाँ पर हैरानी की बात तो ये है कि वो अमेरिका जो अपनी खुफिया एजेंसी पर
पूरी दुनिया के सामने इतराता है और पूरी दुनिया के सामने दावे करता है कि वो किसी भी सीक्रेट जानकारी में सेंस लगा सकता है, लेकिन खालिस्तानियों के खिलाफ कोई भी एक्शन नहीं ले रहा है। तो कहीं ना कहीं ये घटना दिखाता है कि ये देश भी भारत के साथ गद्दारी करने की शुरुआत कर चुके हैं या फिर कर रहे हैं। तो इन देशों के खिलाफ भारत की क्या तैयारी होगी, भारत क्या करने वाला है, आने वाले समय में ही पता चलेगा। तो आपको इस खबर के बारे में क्या कहना है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। जय हिंद।